हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। किसके? हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, इसके अभ्यास मतलब प्रश्न अभ्यास की चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? तो पृथ्वी की 3 परतें इस प्रकार हैं। पृथ्वी की 3 परतें इस प्रकार हैं। पहला क्या है? भूपर्पटी, मैंटल, तीसरा क्रोड। ठीक है, सबसे ऊपरी परत क्या होती है? भूपर्पटी, बीच वाली मैंटल, और सबसे नीचे कौन सी परत होती है? ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया है? भूपर्पटी, ये मैंटल, ये क्रोड। क्रोड में भी 2 होते हैं, एक बाह्य क्रोड होता है, ये आंतरिक क्रोड, एक बाह्य क्रोड। ठीक है, आगे देखिए शैल क्या है? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। शैल अनेक अनेक कलर की हो सकती हैं और अनेक आकार भी हो सकते हैं, और उसकी बनावट भी कई तरह की हो सकती है। किसकी? शैल की। आगे देखिए 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखें। 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखें। देखिए 3 प्रकार की शैल क्या है? देखिए 3 प्रकार की शैलें: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ठीक है, आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है? तो आग्नेय शैल लावा जब पृथ्वी से निकलता है तो यहीं पर आके जम जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, जम जाता है तो पहले आग ये आग की तरह होता है, फिर ये ठंडा होकर क्या किसका निर्माण करता है? आग्नेय शैल का निर्माण करता है। और अवसादी शैल क्या होते हैं? अवसादी शैल परतदार होते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत समय पहले जो पेड़ पौधे पृथ्वी में दब जाते हैं तो उन्हीं के अपघटित होने पर अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैल को परतदार शैल भी कहते हैं। ठीक है, और ये कायांतरित शैल क्या होता है? कायांतरित शैल ये आग्नेय शैल और अवसादी शैल के स्थानांतरण से कायांतरित शैल का निर्माण होता है। आगे देखिए बहिर्भेदी, ये बहिर है। ठीक है, ये बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? देखिए बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी से ऐसे लावा निकलता है तो क्या होता है? ये ठंडा होकर कैसे हो जाता है? ठोस हो जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, जो लावा बाहर की तरफ जमा होकर के ठंडा हुआ उसे बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहा गया। इसकी संरचना बहुत ही महीन दानों की होती है। जो इसकी संरचना होती है कैसे होती है? महीन दानों की होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। ये बहुत पूछा जाता है, दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट शैलों से बना है। आगे देखिए अंतर्भेदी आग्नेय शैल क्या होते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय शैल द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट जो पत्थर होता है वो अंतर्भेदी शैल का आग्नेय शैल का उदाहरण है। देखिए अंतर्भेदी आग्नेय शैल जैसे पृथ्वी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लावा निकला तो कुछ लावा यहीं पर
जम गया, ठीक है, यहीं पर रुक गया, तो ये मतलब पृथ्वी के अंदर है, तो ये कैसे होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है, कैसे होगा, धीरे धीरे मतलब ठंडा होगा। तो ये बड़े बड़े दानों वाला मतलब ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेंगे, ठीक है, यही क्या है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल। और जब बाहर जमेगा तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल। आगे देखिए, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं, ठीक है। जैसे बेसाल चट्टानों से, ठीक है, जैसे ग्रेनाइट पत्थर है, ठीक है, उससे संगमरमर बनाया जाए, तो यही मतलब एक दूसरे मतलब ऐसे, ठीक है, ये ग्रेनाइट, ये बेसाल्ट, ये संगमरमर, तो ये इसमें बदले, ये इसमें बदले, ये इसमें बदले, यही क्या है, शैल चक्र है, मतलब ये बदलते रहते हैं। शैलों का क्या उपयोग है, शैलों का क्या उपयोग है, शैलों के उपयोग, शैलों से कई दुर्ग किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं, ठीक है। शैलों का निर्माण से मतलब शैलों के प्रयोग से कई दुर्ग किलों का निर्माण और भवन निर्माण भी बनाया जा सकता है, और शैलों के प्रयोग से सड़क निर्माण में भी सहायक हैं, और विभिन्न खेलों के उपयोग में भी सहायक हैं। कायांतरित शैल क्या है, देखिए, कायांतरित शैल आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। आग्नेय शैल एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, ठीक है, चिकनी मिट्टी किसमें, स्लेट में, एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जब अवसादी और आग्नेय शैल पर अधिक उच्च ताप और दाब पड़ता है तो ये दूसरे शैलों में बदल जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। देखिए, द्रवित मैग्मा से बने शैल हैं, ठीक है, बताइए आग्नेय शैल, अवसादी शैल या कायांतरित शैल। तो द्रवित मैग्मा से कौन से शैल बने हैं, आग्नेय शैल, ठीक है, कौन से शैल बने हैं, आग्नेय शैल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, ठीक है, सबसे भीतरी परत अभी बताए थे, देखिए, ये हो गया भूपर्पटी, ये हो गया मेंटल, ये हो गया सबसे भीतर, यही तो है, ये क्या हो गया, क्रोड। तो कौन सी है सबसे भीतरी परत, क्रोड है, ठीक है, क्रोड। आगे देखिए, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, शैल के, खनिज के या जीवाश्म के। तो किसके हैं, खनिज के उदाहरण हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं, खनिज के उदाहरण हैं। ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, ठीक है, तो जीवाश्म किसमें होते हैं, अवसादी शैल में, कायांतरित शैल में या आग्नेय शैल में। तो किसमें होते हैं, अवसादी शैल में। किसमें होते हैं, अवसादी शैल में। किसमें होते हैं, जीवाश्म अवसादी शैल में। पृथ्वी की सबसे पतली परत है, ठीक है, कौन सी है, परपटी, मेंटल या क्रोड। तो सबसे पतली परत कौन सी है, परपटी। पृथ्वी की सबसे पतली परत परपटी है, ये वाला। देखिए, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो देखिए, क्रोड क्या होता है, देखिए इसमें कौन सा होगा, क्रोड सबसे भीतरी परत है, ठीक है। खनिज क्या होता है, खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शैल क्या होता है, देखिए, ये सियाल क्या होता है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बना होता है। चिकनी मिट्टी किस में बदलता है, स्लेट में बदलता है। शैल क्या होता है, शैल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। तो क्रोड क्या है, सबसे भीतरी परत है। खनिज तेल इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शैल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है।
सियाल क्या होता है? सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। ठीक है, कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। तो हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते। देखिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर तक मतलब केंद्र तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये क्या है? असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। कहाँ से? समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक जब खोदेंगे तब जाके पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचेंगे, लेकिन इतना खोदना असंभव है। ठीक है। दूसरा देखिए, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर क्या होता है? तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है। अगला देखिए, पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है। पृथ्वी का केंद्रीय क्रोड क्या है? जो सबसे निचली परत है क्रोड, वो क्या है? आग का गोला है। वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र का दाब भी बहुत अधिक है। देखिए, अवसादी शैल अवसाद से बनती है। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। कह रहा है मतलब जानवर जो पृथ्वी के अंदर कभी दब गए थे। ठीक है, पौधों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के भी ये शैल हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर एक अवसादी शैल है। अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, अवसादी शैल जो है उच्च ताप एवं दाब के कारण किस में परिवर्तित हो सकती है? कायांतरित शैलों में। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण किसमें? संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।